नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी कुंडली भी कन्या लगन की है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में आज 6 नंबर लिखा है और आपको ज्योतिष बिल्कुल नहीं आती तो भी आप इस वीडियो से अपने बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। यहाँ 6 नंबर लिखा है यानी कि कुंडली का लग्न हो गया हमारा कन्या। अब देखिए, आज की वीडियो में हम क्या समझेंगे। आज हम जानेंगे कि कन्या लगन वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है, उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, उनकी कमजोरियां क्या होती हैं, उनके करियर के बारे में, धन के बारे में, उनके विवाह के बारे में, जीवन में सफलता कैसे मिलती है, इन सारी चीजों के बारे में सबसे पहले अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि देखिए, कन्या लगन यानी कि कन्या राशि, यहाँ पर लग्न में अगर 6 नंबर लिखा है तो हमने समझ लिया कि ये व्यक्ति कन्या लगन का है। अब कन्या लगन के स्वामी कौन होते हैं, चाहे तो पॉइंट्स बना सकते हैं। कन्या लगन के स्वामी होते हैं बुध ग्रह। अब बुध किन किन चीजों का कारक है, ये क्वालिटीज भी इन लोगों में फिर पाई जाएंगी। बुध देखो बुद्धि का कारक है। सबसे पहले तो कन्या लगन वाले जो हैं वो बुद्धिमान होंगे। बुध जो है वो तर्क का कारक है, तो लॉजिकल थिंकिंग वाले होंगे। इसके बाद विश्लेषण का कारक है। बुध जो है विश्लेषण का कारक है, यानी कि ये लोग अच्छा विश्लेषण कर सकते होंगे। बुध जो है आपके शिक्षा का भी कारक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा कि बुध जो है बुद्धि का कारक है, बुध तर्क का कारक है, बुध विश्लेषण का कारक है, बुध शिक्षा का कारक है, बुध गणना का भी कारक है, बुध व्यापार का भी कारक है। ठीक है, मैं पॉइंट इसी पे लिख दे रही हूँ। व्यापार का भी कारक है, आपके लेखन का भी कारक है। ठीक है, आपके संवाद, आपके कम्युनिकेशन का भी कारक है। तो ये जो सारी क्वालिटीज हैं, इसीलिए कन्या लगन वालों की सबसे बड़ी पहचान ही ये सारी क्वालिटीज होती हैं। तो अब कन्या लगन वाला व्यक्ति कैसा हो गया, अब आप लिखो इसको कि व्यक्ति का दिमाग कैसा हो गया। तेज दिमाग होगा उस व्यक्ति का, है ना। देखो, जब आपके पास अच्छी शिक्षा है, जब आपके पास अच्छी बुद्धि है, आप तर्क अच्छा कर सकते हो, विश्लेषण अच्छा कर सकते हो, आप गणना अच्छी कर सकते हो, है ना, आपका लेखन अच्छा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो हमें बिल्कुल पता चलता है कि आपका दिमाग कैसा होगा, वही तेज होगा। तो जिन भी लोगों की यहाँ पर लग्न में 6 नंबर लिखा है, जनरली उनका दिमाग जो है वो तेज पाया जाता है। बारीक सोच वाले होते हैं, हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक वर्ड में बारीक सोच। बारीक सोच का मतलब आप समझ गए ना, कि छोटी से छोटी बात को भी बहुत अच्छे तरीके से उस पर ध्यान देते हैं, उस पर फोकस करते हैं और फिर कोई काम करते हैं। कन्या लगन वाले लोगों जो होते हैं वो किसी भी काम को आधा अधूरा नहीं करते। तो आप यहाँ पे पॉइंट बनाइए कि काम, ठीक है, आधा अधूरा नहीं करते, यानी कि अगर एक बार काम शुरू कर दिया तो फिर उसको कंप्लीट करते हैं। कन्या लगन जो होता है वो वाले लोग जो है काम को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे, उस काम को पूरा करते हैं। इन्हें हर व्यक्ति, हर वस्तु, सब कुछ इन्हें बहुत साफ सुथरे तरीके से चाहिए होता है, सब कुछ व्यवस्थित चाहिए होता है। अगर कोई गलती हो जाएगी तो सबसे पहले वही इन्हें दिखाई देती है कि भाई ये गलती हो गई। एक तो बुद्धि तेज है, विश्लेषण तेज है, ठीक है, तो गलतियां भी बहुत तेजी से पकड़ लेते हैं। यही कारण है कि लोग जो होते हैं ये लोग बहुत बेहतरीन विश्लेषक होते हैं। आप ये वर्ड लिख लीजिए, बेहतरीन विश्लेषक। किसी भी चीज का बहुत अच्छा विश्लेषण करने वाले को बोला जाएगा बेहतरीन विश्लेषक। बहुत अच्छे सलाहकार भी होते हैं, ये एडवाइस बहुत अच्छी दे सकते हैं। तो कंसल्टेशन के काम में गुरु को भी देखना होता है और साथ में आप बुध को भी देख सकते हैं। और अच्छे योजनाकार होते हैं। योजनाकार का मतलब क्या होता है, योजनाकार का मतलब हो गया अच्छी प्लानिंग करने वाले होते हैं। तो प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। एक आदमी जिसकी बुद्धि बहुत तेज है ना, एक आदमी जो विश्लेषण अच्छा कर पा रहा है, एक आदमी जो तर्क पे बात कर रहा है, तो वो प्लानिंग भी बहुत अच्छी कर ही लेगा। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेते, यानी कि हर चीज बहुत सोच समझ के करते हैं। हर बात के फायदे और नुकसान का पूरा हिसाब लगाते हैं। इसीलिए कई बार लोग इन्हें क्या कह देते हैं कि ओवर थिंकर है, बट ओवर थिंकर नहीं होते। ये आपकी मतलब कोई भी स्थिति होगी ना, तो उसको बहुत अच्छे से विश्लेषण करेंगे, उसको बहुत अच्छे से आंकेंगे कि भाई आगे क्या करना चाहिए। कन्या लगन वाले लोग बाहर से कैसे दिखाई देते हैं, आपको काफी ज्यादा शांत दिखाई देंगे। आपको बाहर से बहुत चंचल नहीं दिखाई दे रहे हैं, शांत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है। भविष्य की योजना बनाते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर की भी जो है वो चिंता कर लेते हैं। इनकी एक आदत ये भी होती है कि खुद से भी बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। मतलब इनको लगता है कि, मैं उम्मीदी वर्ड लिख दे रही हूँ यहाँ पर, कि खुद से बहुत ज्यादा इनके काम के स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा। मतलब इनको बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आदमी यहाँ तक काम करेगा, इतना ज्यादा कर सकता है, बट आदमी कई बार इनकी उम्मीदों पे खरा नहीं हो पा रहा। इसी कारण ये आलोचना भी जल्दी कर देते हैं। तो यानी कि आलोचना वाला व्यवहार भी इनका हो जाता है।
इसको आलोचना वर्ड में लिख लीजिए, पॉइंट्स याद रहेंगे। आलोचना भी जल्दी कर देते हैं। हालांकि इनका उद्देश्य देखो किसी को नीचा दिखाना नहीं होता, बल्कि बस सुधार करना होता है। शिक्षा की बात करें, देखो लग्न का कारक ही बुध है, बुध जो है शिक्षा के कारक है। तो शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो कन्या लगन वाले विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छे होते हैं। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पढ़ाई में अच्छे, देखो जिसका लग्नेश ही बुध हो, वो है ना बुद्धि का कारक हो, तो पढ़ाई में वो व्यक्ति कैसा हो सकता है, शिक्षा का कारक बुद्धि का कारक, तो पढ़ाई में अच्छा होगा ऐसा व्यक्ति। अच्छा, सब्जेक्ट कौन कौन से अच्छे हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति की ना गणित बहुत अच्छी हो सकती है, ऐसे व्यक्ति का विज्ञान में बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो सकता है, विज्ञान बहुत अच्छी कर सकता है, अकाउंट्स भी बहुत अच्छा कर सकता है, व्यापार का कारक है, अकाउंट्स का भी है, अकाउंट्स भी जो है अगर कोई स्टूडेंट आए कि अकाउंट्स में ले लूं या नहीं ले लूं, बुध की स्थिति देखिए, इवन कंप्यूटर में भी बहुत अच्छा कर सकता है, मेडिकल की फील्ड में भी ये व्यक्ति जो है वो अच्छा कर सकता है। इसके अलावा रिसर्च में व्यक्ति अच्छा कर सकता है, क्योंकि रिसर्च में भी आपको क्या चाहिए भाई, अच्छी बुद्धि चाहिए, अच्छा दिमाग चाहिए, ठीक है, और कहीं ना कहीं विश्लेषण क्षमता आपको अपनी अच्छी चाहिए। ज्योतिष में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, कन्या लगन वाला व्यक्ति जिसकी वजह पूरा आपको ये ध्यान रखना है कि पूरी कुंडली को विश्लेषण करके ही फाइनल डिसीजन देना है, बट मोटे मोटे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, है ना। ज्योतिष में अच्छा कर सकता है। डेटा जो आजकल सब्जेक्ट चल रहा है, डाटा एनालिस्ट वगैरह जो होते हैं, डाटा एनालिसिस करने में भी ये लोग बहुत तेज होते हैं। बैंकिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बैंकिंग के लिए आपको बुध ग्रह ही देखना होता है, तो बैंकिंग अगर इनका मतलब लग्नेश अगर इनका स्ट्रॉन्ग है तो आप देखिएगा बैंकिंग में भी अच्छा कर सकते हैं। मैनेजमेंट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसकी पकड़ भी इनकी अच्छी होती है। मैं यहाँ लिख देती हूँ मैनेजमेंट वर्ड भी। तो ये सारी चीजें जो हैं हम इस लगन से पता चल जाती हैं, इनकी अच्छी पकड़ बन सकती है। अब आ जाओ करियर के ऊपर बात करते हैं। देखो करियर में ये लोग क्या क्या बन सकते हैं। अगर हमने कहा साइंस भी अच्छी है इनकी, तो ये जो है कहीं ना कहीं डॉक्टर बनने के लिए इनका ज्यादा अच्छा प्रोफेशन देखा जाता है कि डॉक्टर तो ये अच्छे बन सकते हैं। बुध अगर अच्छा है, कन्या लगन है, तो डॉक्टर बनने के लिए हमें प्लस पॉइंट्स मिल जाते हैं। फिर उसके बाद शिक्षा का है, तो शिक्षक भी ये अच्छे बन सकते हैं। इसके अलावा क्या बन सकते हैं, प्रोफेसर बहुत अच्छे बन सकते हैं, ठीक है, तो प्रोफेसर पॉइंट बना लीजिए। इसके बाद आप क्या बन सकते हैं, आप चार्टेड अकाउंटेंट, मैं यहाँ सीए लिख देती हूँ, सीए बन सकते हैं। बैंक अधिकारी, अभी हमने बात करी थी बैंकिंग के लिए आपको यही देखना होता है, बुध ग्रह देखना होता है बैंक के लिए। यहाँ पर बैंक में अच्छी जॉब कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैंक अधिकारी वर्ड लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, बैंक अधिकारी बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं। देखो वहाँ कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि और आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो गया तो आप वकील बन सकते हो। तेज बुद्धि चाहिए ना उसके लिए भी, तो ये लोग वकील अच्छे बन सकते हैं। ये लोग लेखक बहुत अच्छे बन सकते हैं, पत्रकार बहुत अच्छे बन सकते हैं, पकड़ पकड़ के सवाल पूछेंगे फिर, है ना, तो पत्रकार बहुत अच्छे बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आईटी प्रोफेशनल, है ना, तो मैं यहाँ पर आईटी ही लिख देती हूँ, चलो बस आईटी प्रोफेशनल आप लिख लीजिएगा। डेटा एनालिस्ट, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं डेटा एनालिस्ट, ठीक है, ये काम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और फार्मासिस्ट का काम भी कर सकते हैं, इसको भी लिख लीजिए फार्मासिस्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिसर्चर बहुत अच्छे हो सकते हैं, दिमाग इतना तेज होता है, रिसर्च बहुत अच्छी कर सकते हैं, तो रिसर्चर भी होते हैं। ज्योतिष तो बन ही सकते हैं, ये तो हमने बात कर ही ली, है ना, तो ज्योतिष में रुचि हो सकती है, ज्योतिष अच्छा बन सकते हैं। बिजनेस कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। इन तरीके जो इतने ये प्रोफेशन हैं इनमें काफी अच्छी सफलता मिल सकती है। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका यहाँ पर 6 नंबर लिखा है, तो लग्नेश हुए बुध, बुध की क्या स्थिति है, लग्नेश कहाँ बैठे हुए हैं, उसका भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। जहां दिमाग का काम हो, जहां विश्लेषण का काम हो, जहां सटीकता की बहुत ज्यादा जरूरत हो, वहां ये काम जो है ये बहुत अच्छा कर सकते हैं कन्या लगन वाले व्यक्ति। धन के मामले में अगर मैं बात करूं तो फिजूल खर्च नहीं होते, थोड़ा पैसे को ना संभाल के खर्च करेंगे, तो फिजूल खर्च नहीं, है ना, फिजूल खर्च नहीं होते, इसको नहीं ऐसे करके पॉइंट बना लीजिए। अच्छा, पैसा कमाने से ज्यादा उसे सही जगह कहाँ खर्च करना है उतना बुद्धि बहुत लगा लेंगे। बचत इनको पसंद होती है ना, फिजूल खर्च नहीं है तो आदमी क्या करेगा, बचत करेगा, तो बचत इनको पसंद होगी। आर्थिक सुरक्षा को लेकर बहुत महत्व देते हैं कि भाई फाइनेंशियली मुझे सिक्योर होना चाहिए। हालांकि कई बार जरूरत से ज्यादा सोचने के कारण अवसर भी हाथ से निकल जाता है। प्रेम और विवाह की बात करें तो कन्या लगन वाले लोग जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते, ठीक है, पहले सामने वाले को अच्छे तरीके से समझते हैं फिर रिश्ता बनाते हैं, लेकिन जब एक बार अपना मान लेते हैं तो पूरी ईमानदारी से पूरी जिम्मेदारी के साथ रिश्ता निभाते हैं। इनका जीवन साथी बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, व्यवहारिक होगा, वैवाहिक जीवन इनका अच्छा रहता है जनरली। लेकिन अगर छोटी छोटी बातों पर अधिक आलोचना करोगे, क्योंकि इनकी नेचर में थोड़ा थोड़ा आलोचना तो होती है, तो आलोचना ज्यादा करोगे तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखूं तो पाचन तंत्र का इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ना, पाचन तंत्र का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, एसिडिटी, गैस, कब्ज, आंतों का प्रॉब्लम,
त्वचा का कोई ना कोई प्रॉब्लम या मानसिक तनाव जिसे हम कह सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कहना चाहिए इन पॉसिबिलिटीज पर कि यहाँ पर ये जगहें जो स्वास्थ्य की हमारी थोड़ी कमजोर होती हैं, लग्न के हिसाब से फिर थोड़ा सा आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए, भोजन प्रॉपर लेना चाहिए, नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, मतलब इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अनुशासन। अब बात करते हैं आपकी जो सबसे बड़ी ताकत होती है। कन्या लगन वाले लोग जहां भी जाएंगे वहां व्यवस्था बहुत अच्छी देखेंगे, अनुशासन, गुणवत्ता लेकर जाते हैं, मतलब डिसिप्लिन होता है इनके अंदर, है ना, व्यवस्था बहुत अच्छी करते हैं, ये किसी भी काम को बेहतरीन बनाने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि ये लोग इनकी मतलब जो भी सामने से लोग होते हैं उनकी सलाह पर भरोसा करते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हर बात में परफेक्शन ढूंढना, इनको हर चीज में परफेक्शन चाहिए होता है। कई बार ये इतने अधिक विश्लेषण में लग जाते हैं कि निर्णय लेने में देरी हो जाती है। अगर ये अपनी चिंता थोड़ी कम कर दें, अभी खुद पे विश्वास थोड़ा बढ़ा दें, तो जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। याद रखिए, केवल लग्न देखकर हम किसी व्यक्ति का पूरा भविष्य नहीं बता सकते। आपको ग्रहों की स्थितियां भी देखनी है, आपको दृष्टियां भी देखनी है, आपको योग भी देखना है, आपको दशा भी देखनी है, आपको नवांश भी देखना है, आपको पूरी कुंडली का विश्लेषण करना होता है और फिर जो है कहीं ना कहीं आप पूरा तरीके से व्यक्ति का स्वभाव समझ सकते हैं। अगर आपकी भी कुंडली कन्या लगन की है तो कमेंट में जय बुद्धदेव जरूर लिखिएगा और वीडियो में बताई गई कौन कौन सी बातें आप पर लागू होती है मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तुला लग्न के साथ। और पीछे मैंने मेष लग्न, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, है ना, कर्क लग्न, सिंह लग्न सभी एक्सप्लेन किए हैं अलग अलग वीडियो में। अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।